Students, today we will discuss combined arithmetic mean of measure of central tendency chapter। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के बारे में क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे। और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो है क्या है, उसको पूल्ड मीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि कंबाइंड निकालो, अदरवाइज लिखा होगा कि पूल्ड मीन निकालो, तो उसका सीधा मतलब है कि आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो जैसे इसके सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइंड का मतलब है कि आपको कई सीरीज का मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा सीरीज का मीन जब आप इकट्ठे निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या, अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू और मोर रिलेटेड सब ग्रुप्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा सीरीज आपको गिवन होगी। ठीक है, उनसे आपका अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, फिर कंबाइंड मीन निकालना होगा। या फिर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स दे देंगे, तो उनका यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंबाइंड मीन आप कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एक्स बार वन टू अगर दो सीरीज है तो एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन का। एन वन का मतलब है फर्स्ट सीरीज की नंबर ऑफ आइटम्स, और एक्स बार वन का मतलब है अरिथमेटिक मीन पहली सीरीज का। ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे सीरीज के नंबर ऑफ आइटम और दूसरे सीरीज का अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय दोनों सीरीज की जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उनको प्लस कर दिया जाएगा। यहीं पर अगर आपके पास तीन सीरीज है तो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो सेम चीज आपने दो सीरीज के लिए करी थी, दो सीरीज में हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना था। ठीक है, अब हमारी एक सीरीज और ऐड हो चुकी है, तो एन थ्री एक्स बार थ्री हम ऐड कर देंगे और नीचे भी एन थ्री हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम कंबाइंड मीन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर अब हम समझेंगे, ठीक है, कि जो कंबाइंड मीन है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर हम दो ग्रुप्स का लेकर के चल रहे हैं, किसका लेकर चल रहे हैं, दो ग्रुप्स का लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इज 61 सेंटीमीटर। 25 मेल वर्कर की जो मीन हाइट है वो क्या है, 61 सेंटीमीटर। और मीन हाइट जो 35 फीमेल वर्कर की वो क्या है, 58 है। तो मीन हाइट मतलब आपको क्या दे दिया, अरिथमेटिक मीन दे दिया। और नंबर ऑफ आइटम्स आपके 25 है मेल की कैटेगरी में, नंबर ऑफ आइटम 25 है और अरिथमेटिक मीन 61। और फीमेल की कैटेगरी में नंबर ऑफ आइटम 35 और अरिथमेटिक मीन 58 है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे अरिथमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एन बार एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। तो ये क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला रहेगा कंबाइंड मीन का। तो अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको दिया है सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो एन वन एक्स बार वन की वैल्यू पुट करी, एन टू एक्स बार टू की वैल्यू पुट करी, नीचे एन वन प्लस एन टू यानी कि 25 प्लस 35। तो आपने जब कैलकुलेट किया तो आपका जो कंबाइंड मीन है वो 59.25 आ जाएगा, टोटल किसका, 60 वर्कर्स का, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या निकाला है, कंबाइंड निकाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन करना है।